रतनगढ़ के गनेडिया मंदिर में रामजान की विवाह के उपलक्ष्य में हल्दी की रस्म का हुआ आयोजन। सैकड़ों महिलाएं थी मौजूद। रतनगढ़ कस्बे में पुलिस चौकी के सामने स्थित गनेडिया मंदिर में व्यास परिवार के सौजन्य से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम व जनक नंदिनी माता सीता के विवाह के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ बुधवार को किया गया। व्यास परिवार की ललिता व्यास ने बताया कि कार्यक्रम के तहत आज बुधवार को मंदिर में हल्दी की रस्म अदायगी की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सज धज कर आई महिलाओं ने भजन कीर्तन के साथ नृत्य किया। गुरुवार को मेहंदी की रस्म व शुक्रवार को रामजान की विवाह की रस्म अदा की जाएगी। इस दौरान सरिता चांडक, मोनिका व्यास, मंजू लड्डा, सविता कंदोई, कौशल्या सैनी, निर्मला शर्मा, उमराव भाटी, ललिता रामगढ़िया, कोमल किशोरी, सुमन शर्मा, उषा शर्मा, कुसुम संखोलिया, अमिता मुगदल, निर्मला माटोलिया, चंद्रकला सोनी, कांता पचलंगिया, पुष्पा माटोलिया, निर्मला चोटिया सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद थी। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज हल्दी का प्रोग्राम है, कल मेहंदी का है और परसों राम जी की बारात आएगी और यहाँ बाकायदा शादी होगी राम जी की। मिथिलापुरी से जैसे बारात जाती है अयोध्या से बारात मिथिलापुरी जाती है, वैसे की वैसे ऐसे ही होगा। ये ललिता जी कुणाल व्यास की घर से हो रहा है प्रोग्राम और बहुत शानदार कार्यक्रम है और खूब महिलाओं ने आनंद उठाया। सुबह गीत होते हैं, अभी हल्दी हुई है, बाकायदा सारे जैसे बेटी का विवाह होता है वैसे ये सब कर रहे हैं और राम जी आएंगे बारात लेकर के और लड़की और लड़के के दोनों घर वाले बने। मावलियों के मोहल्ले में स्थित जैन माता मंदिर के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् देवी भागवत कथा में तीसरे दिन बुधवार को कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने बताया कि जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, रिद्धि और सिद्धि सदा उनके निकट खेलती रहती है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है, वह केवल देवी भागवत सुनने से सुलभ हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है। देवी भागवत की कथा सुनने से पुत्र पुत्रवान बन जाता है, दरिद्र धनवान हो जाता है और रोगी भी आरोग्यवान बन जाता है। महाराज ने बताया कि जिस घर में श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक का नित्य पूजन होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों के पास भूत प्रेत पाप दुख निकट नहीं आता। श्रीमद् भागवत पुराण भगवान से मिलने का सुगम साधन है। कथा में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, ओंकार लिम्बा, मनोज कंदोई, अमराराम घोड़ेला, कमल बोचीवाल, गोपाल कृष्ण निराणिया, सीताराम दर्जी, बजरंगलाल सिरस्वा, प्रदीप पारूलात्रे, भिकमचंद बावड़िया, इंद्रचंद जोशी, देवाराम निराणिया, हीरालाल प्रजापत, भीमराज भोबरिया सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। रेलवे यूनियन के मान्यता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव का शुभारंभ बुधवार को हुआ। इस चुनाव में रेलवे के 4 यूनियन, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ, उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ सहित 4 यूनियन के चुनाव के लिए पूरे देश में वोटिंग बुधवार से शुरू हो गई, जो अगले 3 दिनों तक चलेगी। बुधवार को रतनगढ़ में भी वोटिंग की गई। 12 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। जो यूनियन 35% वोट लेकर पहले स्थान पर रहेगी, वही अगले 5 साल तक रेलवे में राज करेगी।
हाँ, मैं गिरधारी लाल एक्स प्रेसिडेंट रतनगढ़ ब्रांच से यूपीआरएमएस का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। ये यूनियन के मान्यता का चुनाव है। इसमें 35% जो वोट लेगी यूनियन वो 1 नंबर पर रहेगी। हमारी यूनियन पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रही है यूपीआरएमएस, और ये 35% की जगह 50% वोट लेके 1 नंबर पर रहेगी। यहाँ इसका बहुत अच्छा माहौल है। रतनगढ़ और सूरसर चूरू हमारे डिवीजन में लगभग 55-60% वोट लेके 1 नंबर पर रहेगी। रिजल्ट कब आएगा चुनाव का? रिजल्ट 12 दिसंबर को आएगा सर। महत एसएससी पावर रतनगढ़ कार्यालय के कार्यरत हूँ, और यहाँ पे NWR के अभी चुनाव हो रहे हैं, जो ट्रेड यूनियन मान्यता के चुनाव है, जिसमें हम भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। ये ट्रेड यूनियन के चुनाव की मान्यता के चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए 4, 5 और 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इसमें 33% जिसके वोट आएगा वो उन संस्था को मान्यता मिलेगी। ये 4 यूनियन अलग अलग चुनाव लड़ रही है, यूपीआरएमएस, NWR और वीआरएम संघ, ये 4 लड़ रही है। इनमें से 33% वोट आएगा, उनको 2 को मान्यता मिलेगी। इसीलिए ये भाईचारे से, प्रेम भाव में सब एक साथ बैठ के सब वोट कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जो भी किसी पर कोई प्रेशर नहीं है। रतनगढ़ अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पद हेतु वार्षिक चुनाव न्यायालय परिसर में 13 दिसंबर को किया जाएगा। चुनाव को लेकर आज बुधवार को निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट रोहिताज सिंह राठौड़ व सह निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट आशुतोष पुरोहित को बनाया गया है। एडवोकेट पुरोहित ने बताया कि 12 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा और 13 दिसंबर को मतदान के तुरंत बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी। के वार्षिक चुनाव 2025 की घोषणा आज दिनांक 4/12/2024 को किया गया, जिसमें अधिवक्ता श्री रोहिताज सिंह जी राठौर को निर्वाचन अधिकारी और आशुतोष पुरोहित को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभिभाषक संघ रतनगढ़ चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार से है। 13/12/24 को सुबह 11 से 2 बजे तक मतदान होगा और मतदान के तुरंत पश्चात परिणाम घोषित किया जाएगा। नॉमिनेशन के लिए फार्म की अंतिम तिथि 12/12/24 को दोपहर 2 बजे तक समय निर्धारित। देवकिशन समृद्धि सेवा समिति की ओर से बुधवार को रतनगढ़ तहसील के गांव नौसरिया की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगासर और शेला की लोहिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 206 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण किए गए। सभी स्कूलों के संस्था प्रधानों ने समिति के सदस्यों का आभार जताते हुए उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान समिति अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी, सीताराम जांगीड़, नरोत्तम लाल सोनी, सांवरमल जांगीड़, सीए अरुण कुमार शर्मा आदि साथ थे। नगरपालिका पर पट्टे नहीं देने का आरोप लगाते हुए वार्ड 34 निवासी व्यक्ति ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। रतनगढ़ कस्बे के वार्ड 34 में रहने वाले पूर्णमल पुत्र तारूराम ने एसडीएम के नाम एसडीएम ऑफिस में बुधवार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि उनके परिवार के 11 पट्टे की रसीद दिनांक 3/10/2023 व 9/2/2024 को कट चुकी है और उनके पट्टे बनकर तैयार भी हो गए हैं, जिन पर नगरपालिका अध्यक्ष व ईओ के हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं, लेकिन उन्हें पट्टे अभी तक नहीं दिए गए। कृपया पट्टे देने के लिए नगरपालिका को निर्देशित किया जाए। और मेरे पट्टे भरे हुए और चेयरमैन और ईओ के दस्तखत किए हुए 6 महीने हो गए, सिर्फ डिस्पेच के लिए अटका रखे और रोज़ मेरे को नगर पालिका में चक्कर कटवा रहे हैं। तो देख लो, मेरे 12 महीने हो गए, 3/10/23 की रसीदें इकट्ठी हो गई और कम से कम 3-3.5 लाख 4 लाख लगभग मेरी राशि जमा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से और एडीएम के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जल्दी से जल्दी पट्टे दिलवाए जाए
और मेरे को मुक्त किया जाए, वरना मैं और मेरे परिवार के नगर पालिका के अंदर मतलब वहाँ पे अनशन के लिए बैठेंगे। जयपुर राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के उपलक्ष्य में पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से बुधवार को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चूरू जिले के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित 2 शिक्षक चैनरूप दाइमा व कुलदीप पिवास को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर सम्मानित किया है। रतनगढ़ में ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी का माल बरामद करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को दिया ज्ञापन। रतनगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में घंटाघर से गढ़ चौराहे के बीच स्थित छगनलाल सोनी के ज्वेलरी शोरूम में शनिवार देर रात हुई करोड़ों की चोरी का माल बरामद करने की मांग को लेकर बुधवार सुबह 11 बजे कस्बे के विभिन्न व्यापारी संगठनों ने एसडीएम रामकुमार वर्मा के नाम तहसील कार्यालय में तहसीलदार सजन कुमार लाटा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि छगनलाल सोनी के ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी होने के बाद व्यापारियों में भय का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि पिछले 6 महीने में मुख्य बाजार में 2 बड़ी चोरी की घटना हो चुकी है। इससे पहले मोबाइल शोरूम में भी करीब 25 लाख की चोरी हुई थी। ज्ञापन में लिखा है कि ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों की चोरी की घटना को 4 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो चोरी हुआ माल बरामद हुआ और ना ही अभी तक चोर पकड़े गए। ज्ञापन में लिखा है कि ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी का शीघ्र खुलासा किया जाए और बाजारों में दोबारा चोरी की घटना ना हो, इसलिए बाजारों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। ज्ञापन पर खुदरा विक्रेता संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश इंदौरिया, गजेंद्र शर्मा, राजेश भावनानी, पवन तोसावड़, दीपक मुरारका, सुनील कम्मा, अशोक रंकावत, सुभाष महर्षि, बाबूलाल प्रजापत, राजेंद्र मारोठिया, कमल शर्मा सहित दर्जनों व्यापारियों के हस्ताक्षर है। जिस तरीके की ये घटना हो रही है उसके हिसाब से हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो हम मार्केट बंद करके और अपने अपने घर बैठेंगे। प्रशासन की जवाबदारी होगी हमें सुरक्षा देवें। 1 रुपये देते हैं तो हम देते हैं और 100 रुपये चंदा देते हैं तो हम देते हैं। क्यों हमारे ये क्या कोई एसडीएम साहब के यहाँ आता तो नहीं, कोई 1 रुपये मांगने वाला या 100 रुपये मांगने वाला। एक व्यापारी की लाग है और उनकी सुरक्षा अगर नहीं है तो हम बंद करते हैं। ये रतनगढ़ के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर 2 बड़ी चोरियां हो गई है। इसके संबंध में एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है, और अभी 4 दिन पहले ही रतनगढ़ के अथोड़ा बाजार में स्वर्णकार की दुकान के ऊपर करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। हमारी ये मांग है कि जो बाजार के अंदर है वो गश्त बढ़ाई जाए, पुलिस की जो गश्त है वो ज़्यादा तेज़ की जाए, और जो चोर हैं उनके ऊपर किसी न किसी तरह से ढूंढ करके उन पर काबू पाया जाए। रतनगढ़ में काफ़ी वर्षों से चोरी होती आ रही है। प्रशासन को हम लोग ज्ञापन देते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। व्यापार संघ द्वारा पीछे भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन सीएलजी की मीटिंग में भी पुलिस प्रशासन को व्यापार संघ ने अवगत करवाया था कि सीसीटीवी कैमरे चारों बाज़ारों में पूर्णतः रूप से लगाए जाए, लेकिन आज तक उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन से और समस्त प्रशासन से हमारा निवेदन है कि सीसीटीवी कैमरा बढ़ाए जाए, निगरानी बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी व्यापारी को आगे भविष्य में ऐसी चोरी का सामना न करना पड़े। पुलिस प्रशासन का कायदा ये है कि जहाँ भी उसका प्रशासन हो वहाँ अपराधियों में भय होना चाहिए और आम जन में विश्वास होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियाँ रतनगढ़ में ऐसी है कि आम जन में तो भय हो रहा है और अपराधियों में विश्वास हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों को यदि प्रशासन को चेंज करना है तभी व्यापारी सुरक्षित रहेगा। उसके माल, जन और माल दोनों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। मेगा हाईवे पर भीषण हादसे में 5 लोगों की हुई मौत, 1 हुआ गंभीर घायल। मेगा हाईवे पर मंगलवार देर रात कंटेनर व टाटा सफारी कार की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई और 1 गंभीर घायल का बीकानेर में उपचार चल रहा है। बुधवार सुबह गांव राजासर बीकान तहसील सरदारसर निवासी 28 वर्षीय मनोज कुमार पुत्र रतनलाल भार्गव ने
सरदार शहर पुलिस को रिपोर्ट दी है कि मंगलवार देर रात उसका भाई पवन कुमार भार्गव, रिश्तेदार कमलेश पुत्र भंवरलाल भार्गव निवासी राणा शहर, नंदू पुत्र किशनलाल भार्गव, राकेश पुत्र लालाराम भार्गव, रामलाल पुत्र गिरधारीलाल भार्गव निवासी गांव रेडी तहसील डूंगरगढ़ और उनका दोस्त पलसाना निवासी धनराज पुत्र महेश कुमार कुमावत सभी शादी समारोह में शामिल होने के लिए टाटा सफारी कार में सवार होकर हनुमानगढ़ जा रहे थे। बुधवार अलसुबह करीब 2:45 बजे मेगा हाईवे पर बुकनसर फांटा के पास सामने से आ रहे कंटेनर ने इनकी कार को टक्कर मार दी। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार सभी 6 लोग गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को सरदार शहर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने पवन कुमार, कमलेश, नंदू व राकेश को मृत घोषित कर दिया और रामलाल व धनराज को बीकानेर रेफर कर दिया और बीकानेर में धनराज की भी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बाद पोस्टमार्टम के सभी शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। कल रात को सरदार सर से हनुमानगढ़ रोड पर एक सफारी गाड़ी व एक ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 व्यक्ति यहाँ पर मृत्यु हो गई। एक की बीकानेर में इलाज के दौरान मृत्यु, एक घायल है जिसका इलाज बीकानेर में चल रहा है। इस संबंध में मृतक के भाई मनोज कुमार सनोप रतनलाल भार्गव निवासी राजासर बीकानेर रिपोर्ट दी है कि ये शादी समारोह में जाके आ रहे हैं। इनमें से 2 आदमी रीडी तहसील डूंगरगढ़ के, एक आदमी राणासर बीकान का और एक धनराज पुत्र महेश कुमार कुमावत जो सीकर जिले का बता रहे हैं, शायद पलसाना या परशुरामपुरा, दोनों सी बातें बता रहे हैं। उसके बारे में और रिपोर्ट अभी वो वहाँ जिसकी बॉडी बीकानेर है वहाँ गए हुए हैं, उसको पता चला। लगभग कितने बजे घटना थी? ये रात की 2:30-3 बजे की घटना। ये बुकनसर फांटा के आगे मोड़ पे। हाँ, सब पोस्टमार्टम 4 के सब परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। एक का पोस्टमार्टम बीकानेर करवाया जाएगा।